तो दिस वाज द टेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये इसका रिडक्शन, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, क्योंकि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.35 वोल्ट, और इसका कितना है, -0.77 वोल्ट। ठीक, तो आपके पास अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, आपको ये देखना है कि दोनों में से रिड्यूस इजिली कौन होगा, उसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस इजिली जो होगा वो दूसरे को उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन दोनों का अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखना हो, वो कितना होगा, वो टोटली ऑपोजिट होगा। ई नॉट इज इक्वल टू +0.35 और इसका ई नॉट +0.77 वोल्ट। और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कर दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कर दो, ऐसे। तो आपके पास, आपको पता लग गया कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.35 वोल्ट है, और इस Fe+3 आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.77 वोल्ट है। तो इसमें से और इसमें से इजिली रिड्यूस कौन होगा, रिड्यूस इजिली होगा Fe+3 आयन। ओके, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्वेश्चन हाँ आंसर नंबर सी, यही कह रहा था। यस सर, यही किया था। सर। ओके, वेट, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं, या तो आपको वैसे क्रैम किए होंगे आपने, पर अगर नहीं क्रैम किए तो जरूरी नहीं है कि क्रैम करना ही है, इसको ऑन द स्पॉट भी आप ड्राइव कर सकते हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी होता है फॉर्मूला। K के यूनिट्स क्या होते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर, ओके, इनटू 1000। 1000 को तो कोई यूनिट नहीं ना हुआ, और नॉर्मेलिटी में क्या होते हैं यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और लीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपका जो यूनिट है वो कौन सा बना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, बी, क्योंकि साइमन ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं ना, इज आल्सो कॉल्ड एज द साइमन। ओके, गॉट इट। ये किसने ठीक किया है आप में से, सर मेरा। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। इसका ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है। डेल्टा जी और ई नॉट का रिलेशन क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ सेल। ओके, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, क्योंकि दो ब्रोमाइड आयन जो हैं वो जीरो स्टेट में चले गए, इट मींस एक दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। और जो दो क्लोराइड आयन है वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्लोराइड आयन जो है वो 1 - 1 स्टेट में आ गए। ठीक है, तो इट मींस आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 जो एक्सचेंज हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ सेल।
सो आई वाज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू है, ठीक है, उस डेल्टा जी की वैल्यू से डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल लगाया आपने, ठीक। एन की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है इसमें, इस सेक्शन में। एफ की वैल्यू 96500 कूलम होती है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -50.6 किलो जाउल। किलो जाउल आपने किलो में नहीं ना पुट करनी, ऐसा यूनिट्स में क्या होता है, किलो जाउल इज नॉट दी ऐसा यूनिट। किलो को कन्वर्ट करना है आपने जाउल में, तो आपको 50.6 इंटू 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से आप ई नॉट ऑफ सेल के लिए सॉल्व कर लोगे, तो ई नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू आती है वो ये आएगी सॉल्व करने के बाद, 0.26 वोल्ट। किसका डाउट था ये क्वेश्चन, किसी ने मेरे को बोला था अभी डाउट है। हेलो स्टूडेंट्स, सर मेरा था। क्या प्रॉब्लम आई थी, तूने यहाँ पे किलो जाउल को कन्वर्ट नहीं ना किया था। नहीं सर, नहीं किया था। तभी नहीं हुआ ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ई नॉट फॉर द सेल, इस सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू गिवन है दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल यू हैव टू कैलकुलेट। क्या रिलेशन होता है ई नॉट ऑफ, क्या बोलते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल, ये लॉग ई बेस वाला होता है, लॉग के, और इसको कन्वर्ट करें तो क्या आता है, -2.303 आर टी लॉग बेस 10 वाला के, ठीक है, ये 10 वाला बेस वाला लॉग है, ठीक। डेल्टा जी निकाल सकते हो इस रिएक्शन के लिए, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये होता है, क्लियर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, -NF ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग 10 के, ठीक है। इसको सॉल्व करें अब, तो यहाँ से लॉग के लिए एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, लॉग के इक्वल टू -2.303, नहीं क्या था, NF ई नॉट ऑफ सेल माइनस में, और नीचे -2.303 आर टी, ठीक है, ये कट गया, हाँ ये कट गया, तो एंड log के इक्वल टू, आपने ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट करो 1.10, और ये जो फैक्टर है 2.303 आर टी, 2.303 आर टी बाई एफ, इस फैक्टर की वैल्यू 0.0591 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकल आएगा, तो ये इन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0.0591 इनटू, ठीक, इनटू तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ऊपर एन आएगा, एन कितना है, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 का, मल्टीप्लाई बाय 2। तो लॉग के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कितना बन गया, 2.2 डिवाइड बाय 0.0591, लॉग के की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, 2.2 डिवाइड बाय 0.591। लेट मी सॉल्व दिस, 2.2 divided by 0.0591 and this comes out to be, मतलब log kc की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 37.22, अप्रोक्सीमेटली log kc की वैल्यू जो है वो 37 आ गई, ठीक है, क्लियर। और log का मतलब ही ये होता है, जो बेस है बेस की पावर ये वाली रेस करोगे तो ये बन जाएगा जिसका log कर रहे हो, इट मींस kc इज इक्वल टू 10⁻37, ओके, क्योंकि 10⁻37 का log जो होता है वो 37 होता है, तो यहाँ से पता लग गया कि kc की वैल्यू कितनी है, 10⁻37, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट, मेहताब समझ आ रहा है तेरे को, हाँ जी सर, यही किया था। चल शाबाश फिर तो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ डेल्टा जी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड द ई नॉट ऑफ सेल विल बी रिस्पेक्टिवली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, हाँ जी सर। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट, अच्छा तीनों का पूछा है, अच्छा ठीक है,
डेल्टा जी जो है वो लेस देन, वो नेगेटिव आता है, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, और जो ई नॉट ऑफ सेल है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए, वो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगी तभी डेल्टा जी नेगेटिव आता है, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो ये जब पॉजिटिव होगी तभी ये नेगेटिव आएगा, क्लियर। और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए, तो ये वाली ऑप्शन। सर आवाज फिर से बंद होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयंस के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है ना, ठीक। तो ये आपके पास गिवन है, तो उन्होंने उनकी रिड्यूसिंग पावर बतानी है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि दूसरे को कितनी जल्दी रिड्यूस करेंगे, और दूसरे को उतनी ही जल्दी रिड्यूस करेंगे जितनी जल्दी खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो इनका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे, मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए देखना पड़ेगा। रिवर्स रिएक्शन के लिए पोटेंशियल क्या होगा, उल्टा दो साइन, ठीक। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका आ रहा है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है वो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरे को उतनी ही जल्दी रिड्यूस करेगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। और इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जो लेस नेगेटिव है, Fe+2, और उसके बाद Br नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम Fe+2 Br नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन ठीक कर लो। क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, यहाँ पे न्यूट्रल आना था, यहाँ पे नेगेटिव आना था। ओके, लेट मी करेक्ट दिस पहले। ये आपका ऑप्शन ऐसे आना था, लाइक दिस। अब फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक। और आपके पास दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। ओके, फ्रॉम दिस डाटा वन कैन डिड्यूस दैट, इस डाटा से आप क्या निकाल सकते हो, देखो इसमें जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगी, इसके केस में सेल रिएक्शन है एम जो है, वेट, एम जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड, एम प्लस एक्स इज गोइंग टू गिव एम पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। ओके, ये हो रहा है, क्लियर। उसके बाद आपको मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होता है। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -0.44 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अगर इतना है तो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिर्फ साइन ऑपोजिट करके निकाल लेना है। और सिमिलरली जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना होता है, ठीक है। कैथोड क्या है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। तो ये जो सेल है, ई ऑफ सेल, अगर ये हाइपोथेटिकली एक सेल है तो वो कैसे आता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब -0.44 वोल्ट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस 0.33 वोल्ट। तो इसका जो आंसर है ई नॉट ऑफ सेल का वो नेगेटिव आ रहा है 0.11 वोल्ट। तो मतलब ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ही नहीं। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो इससे उल्टे वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब m पॉजिटिव प्लस x नेगेटिव आयन विल गिव m प्लस x। ये वाला जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस था, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए जो ई नॉट ऑफ सेल आएगा दैट विल बी प्लस 0.11 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। तो इट मींस यहां से कंक्लूजन निकल के आती है ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट, खिताब समझ आ गया। हेलो, यस सर।
चलो बी बोला ना सर आपने? बी बी हाँ जी ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा जब आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ZnSO4 का यूज करोगे। वही नर्स इक्वेशन लगानी है और आपने बताना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से Zn+2 से Zn लिखने का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल नया वाला क्या होगा, उसके लिए क्या होता है E नॉट ऑफ Zn+2 Zn+2 टू Zn, और क्या था यहाँ पे माइनस 0.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट क्या होगा इसके केस में जिंक बाय रिएक्टेंट, जिंक क्या रिएक्टेंट क्या होगा Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन, और ई नॉट क्या है इसके लिए वो गिवन है -0.76 माइनस 2.303 RT/NF, इसकी वैल्यू क्या आती है 0.0591 अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही, एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, 2 का, लॉग जिंक प्लस जिंक की कंसंट्रेशन 1 और जिंक+2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी 0.01 सॉरी 0.01 नहीं 0.1, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.76 माइनस 0.0295 log of 10, ओके, log of 10 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 0.76 माइनस 0.029, ठीक, तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, इसको 0.03 ही लिख लेते हैं ना, 0.73 नेगेटिव में, नहीं ये तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो गया ना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 0.79 माइनस 0.79 हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। 8th का ये ऑप्शन टिक किया है, 8th का बी यस सर। मेहता। चलो 9th, the variation of equivalent conductance of strong electrolyte versus concentration under root is, ये होता है, इसका ग्राफ तो हमें पता ही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्लियर। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा होता है ग्राफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन अंडर रूट का ग्राफ ये होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लीनियर वेरिएशन होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो आपके पास है ये कर्व वाली वेरिएशन होती है। 9th में आपका 10th, using the data given below find out the strongest reducing agent, ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सभी के क्या दिए हुए हैं, ये सभी के दिए हुए हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होते हैं, तो सभी के रिएक्शन और रिएक्शन भी उल्टाने होते हैं, तो रिएक्शन भी उल्टा कर दिया और साइन भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, साइन उल्टा करके यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, क्रोमियम, सबसे इजीली ऑक्सीडाइज क्रोमियम हो रहा है, तभी इसका पोटेंशियल पॉजिटिव में आया, यस ई सर। नॉट ऑफ, ठीक है, तो इट मींस क्रोमियम जो है, क्योंकि रिएक्शन भी रिवर्स करना है ना, तो जो क्रोमियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके, ओके सर। क्योंकि ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है, और नॉट, गलती से कर दिया, ऑप्शन नंबर 2, ओके। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो टेस्ट में थे,